अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम डॉक्टर दानिया आमिर और आज मैं आपके पास आई हूँ विद अनदर येट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ हाई यूरिक एसिड लेवल्स। यूरिक एसिड के लेवल्स हमारी पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा हैं, प्रीडोमिनेंटली इन द मेल्स। और यूरिक एसिड को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन आज हम फोकस करेंगे कि यूरिक एसिड लेवल्स को, हाई यूरिक एसिड लेवल्स को नॉर्मल रेंज के अंदर कैसे लाया जाए बाय लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस एंड विद द हेल्प ऑफ मेडिसिन्स। जस्ट अ क्विक रिव्यू, यूरिक एसिड दो रीजंस की वजह से इंसान की बॉडी के अंदर ज़्यादा बढ़ता है। आइदर या तो उसकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रही हो, यानी कि बॉडी के अंदर यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा तेज़ी से बन रहा हो, या फिर दूसरी वजह ये कि यूरिक एसिड की एक्सक्रीशन कम हो। इन अदर वर्ड्स, अगर यूरिक एसिड हमारी बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट हो रहा है लेकिन वो बॉडी से हमारे पास आउट नहीं हो पा रहा थ्रू द यूरिन, तो इन दो वजूहात को हमें जो है फोकस करना होता है और ये तयन करना होता है कि हर पेशेंट के अंदर कौन सी वजह है। आइदर द प्रोडक्शन इज़ मोर और आइदर द एक्सक्रीशन इज़ लेस। यूरिक एसिड के लेवल्स जब भी बॉडी के अंदर बढ़ेंगे तो इंसान को अलामत आना स्टार्ट हो जाती हैं इन द फॉर्म ऑफ वेरी सटल साइंस to some very severe ailments and symptoms. यूजुअली यूरिक एसिड लेवल्स जब हल्के हल्के बढ़ रहे होते हैं तो इंसान को इतना नहीं पता चल रहा होता है, लेकिन जब उसकी क्वांटिटी मिकदार जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाती है ब्लड में, तो पेशेंट्स को जॉइंट प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं, जोड़ों के अंदर तकलीफ स्टार्ट हो जाती है, थकन बहुत ज़्यादा रहना शुरू हो जाती है, हाई ब्लड प्रेशर्स के साथ पेशेंट जो हैं प्रेजेंट कर रहे होते हैं। और बाज़ दफ़ा जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है यूरिक एसिड हमारी बॉडी के अंदर, तो वो हमारी जॉइंट्स में एक्यूमुलेट होना लग जाता है। और बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जिसके ऊपर उसकी एक्यूमुलेशन हमें नज़र भी आती है, कि जैसे कि ये नकल्स हो गए, बॉडी की जितनी भी पॉइंटेड बोनी ऑरिफिसेस हैं, बोनी जगहें हैं, उनके ऊपर ये एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। और बहुत कॉमन चीज़ है जो हर किसी को मालूम होगी, जिसको हम कहते हैं गाउट डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है, जो कि यूजुअली पाँव का अंगूठा में स्टार्ट होता है या फिर एनी जॉइंट ऑफ द बॉडी। तो इन तमाम सूरतों को हमें सीरियसली लेना चाहिए और यूरिक एसिड लेवल्स को कम करना चाहिए। यूरिक एसिड का बेहतरीन इलाज ये है कि जब भी आपका बढ़ गया हो तो हमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस हम करें, जिसके अंदर पानी का इस्तेमाल हद से ज़्यादा करना है। एटलीस्ट आपका 2.5 लीटर्स 3 लीटर्स ऑफ वाटर डेली इनटेक होना चाहिए, ताकि जो एक्सेस प्रोडक्शन हो रही है आपकी यूरिक एसिड की इन योर बॉडी, वो यूरिन के ज़रिए जो है वो फ्लश आउट हो जाए। तो इट्स अ वेरी नाइस, सिंपल एंड ईजी वे टू एक्सक्रीट आउट यूरिक एसिड फ्रॉम योर बॉडी। दूसरी चीज़ ये है कि बहुत सारे ऐसे खाने की चीज़ें हैं जिसके अंदर यूरिक एसिड बहुत बेशुमार क्वांटिटी में मौजूद होता है, विच आर वेरी रिच सोर्सेज ऑफ ये यूरिक एसिड। जैसे कि आपको मालूम है कि हमारी एशियन पॉपुलेशन में यूरिक एसिड लेवल्स बढ़े हुए होते हैं, क्योंकि हमारे के जितने खाने हैं उनके अंदर टमाटर पड़ता है, टोमेटोज़ बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, और जो टोमेटोज़ का जो पल्प है, यानी उसका जो गूदा है, या लेट्स से उसके जो सीड्स या बीज हैं, दे आर रिच सोर्सेज ऑफ यूरिक एसिड। तो व्हाट वी एडवाइज द पेशेंट्स कि वो अपने खाने के अंदर जब टमाटर डाल रहे हैं तो उसके अंदर से उसके पल्प को हटा दें या सीड्स को हटा दें, तो उससे यूरिक एसिड आप समझें कि वो निकल गया। बाकी जितनी भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, जैसे कि हरे पत्ते वाली सब्ज़ियाँ लाइक ब्रोकली हो गई, पालक हो गया, ग्रीन बीन्स हो गए, सोया हो गया, ये सारे जितने भी हरे रंग वाली सब्जियां हैं, दे आर रिच सोर्सेज ऑफ यूरिक एसिड। लिमिट योर इनटेक ऑफ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। तीसरा, रेड मीट, बड़े का गोश्त, वो बहुत ज़्यादा रिच है आपके यूरिक एसिड में। तो यू हैव टू मेक श्योर कि अगर कोई पेशेंट है जिसका हाई यूरिक एसिड लेवल्स हैं, तो दे शुड कंज्यूम लेस अमाउंट ऑफ यूरिक एसिड इन देयर डेली लाइफ। तो आपने बड़े का गोश्त ख़ास तौर पर, विच इज़ नोन एज काउ मीट, वो आपने लिमिट रखना है, जैसे कि इन द फॉर्म ऑफ कीमा हो गया, स्टेक्स हो गए, बारबेक्यूज़ हो गए, ये आपने लिमिटेड करने हैं। चौथी चीज़ ये है कि जो लेंटिल्स हैं, दाल हैं, ये भी आपके रिच सोर्सेज ऑफ यूरिक एसिड हैं। तो सीरियल्स, लेंटिल्स वगैरह जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी भी आपने लिमिटेड क्वांटिटी को कंज्यूम करना है। 1 महीने से 3 महीने तक की हम पेशेंट्स को कहते हैं कि वी कैन गो फॉर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस के अंदर अपने वॉक को भी बहुत ज़्यादा ऐड करना है, क्योंकि वॉकिंग ऑल्सो एड्स इन लोअरिंग या ऑप्टिमाइजिंग योर हाई यूरिक एसिड लेवल्स। तो ये चीज़ें तो हो गई आपकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस की। हाउएवर, अगर 1 से 3 महीने के अंदर पेशेंट का यूरिक एसिड लेवल नहीं कम हो रहा, वेट भी बढ़ रहा है, तो फिर हम एडवाइस करते हैं कि आपको यूरिक एसिड
एंटी यूरिक एसिड मेडिकेशन स्टार्ट करनी चाहिए, जो कि आपका फिजिशियन, आपका इंटर्निस्ट आपको बताएगा हाउ टू गो अबाउट इट. यूजुअली इफ़ यू आर कंप्लाइंट विद योर मेडिसिन्स एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जो 1 मंथ से 3 मंथ्स के अंदर आपका ऑप्टिमम लेवल के ऊपर यूरिक एसिड आ जाता है. तो दिस वॉज अ क्रिस्प ओवरव्यू रिगार्डिंग द हाई यूरिक एसिड लेवल्स. एक चीज़ बस मैं बताती चलूँ कि अगर आप यूरिक एसिड लेवल्स, हाई यूरिक एसिड लेवल्स को कंट्रोल नहीं करते, it starts to get deposited in your joints. कार्टिलेज वगैरह में ये जमा होना स्टार्ट हो जाता है. जॉइंट्स के जो लिगामेंट्स होते हैं उनके अंदर जॉइंट्स स्पेस को ऑक्यूपाई करने लग जाता है और आर्थराइटिस करा देता है, जिसको हम कहते हैं गाउटी आर्थराइटिस, which is very painful and not very good medical condition. आपका हाई ब्लड प्रेशर भी बहुत तेज़ी से बढ़ता है हाई यूरिक एसिड की वजह से, और आपकी जो लाइफस्टाइल है वो हैम्पर होना स्टार्ट हो जाती है. दिस वाज अ क्रिस्प रिव्यू ऑफ हाई यूरिक एसिड लेवल्स. आप प्लीज़ मुझे बताइएगा व्हाट फर्दर यू वुड लाइक टू नो अबाउट इट, एंड डू ड्रॉप इन योर सजेशंस इन द कमेंट बॉक्स. Until then, do not forget to like and subscribe my channel as well. Take care. Allah Hafiz.